लड़की ने सिर्फ एक मौत की भविष्यवाणी करने वाला ऐप इंस्टॉल किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके कारण वह अपनी जान गंवा देगी, क्योंकि ऐप ने दिखाया कि उसके पास मरने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, जबकि उसके कुछ दोस्तों के पास 60 साल से अधिक और कुछ के पास 30 साल से अधिक का समय बचा था। सभी ने सोचा कि यह एक मजाक वाला ऐप है और इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि लीसा अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। मीटिंग के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ना चाहता था, लेकिन लीसा ने उसे रोक दिया क्योंकि वह चिंतित थी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना असुरक्षित होगा, इसलिए उसने अकेले पैदल घर जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह चल रही थी, उसके फोन पर अचानक एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि लीसा के पास सिर्फ 7 मिनट का समय बचा है। यह देखकर लीसा और अधिक घबराने लगी। वह डर रही थी कि काउंटडाउन खत्म होने पर वह कल का सूरज नहीं देख पाएगी। तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पास के कूड़ेदान को अजीब तरह से देखने के बाद उसने जल्दी से अपने कदम तेज कर दिए। अगले ही पल उसके फोन पर फिर से एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि उसके जीवन का सिर्फ 1 मिनट बचा है। इस पल ने लीसा को इतना डरा दिया कि वह घबरा गई और तुरंत तेजी से भागकर अपने घर में छुप गई। सबसे पहले उसने देखा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर जल्दी से अपना फोन बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जब वह अपने डर को शांत करने के लिए पानी पीने जा रही थी, तब बाथरूम से अचानक एक अजीब आवाज आई। अच्छा हुआ कि जब उसने पर्दा उठाया तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने वाला था, और इस समय उसका फोन अपने आप चालू हो गया था और काउंटडाउन बिल्कुल खत्म हो गया था। उसी समय दूसरी तरफ कार से लौट रहे उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक भयानक घटना हुई। उसकी कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई और सहयात्री की सीट में एक पेड़ की शाखा घुस गई। स्पष्ट रूप से अगर लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में सहयात्री की सीट पर बैठी होती तो भी वह मौत से नहीं बच पाती। हालांकि बॉयफ्रेंड को जल्दी ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने डॉक्टरों के इलाज से इनकार कर दिया क्योंकि उसने भी वही मौत की भविष्यवाणी करने वाला ऐप डाउनलोड किया था और उसके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। वह वास्तव में डर रही थी कि वह ऑपरेशन टेबल पर मर जाएगी। नर्स को लगा कि वह बहुत भोली है, मजाकिया ऐप से भी इतना डर सकती है, लेकिन असलियत सिर्फ वही जानती थी। गर्लफ्रेंड की मौत और इस ऐप का गहरा संबंध था। अगले दिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसके फोन पर अचानक एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि उसके जीवन के सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। घबराहट में वह जल्दी से अस्पताल से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसका फोन फिर से बजा जिसमें उसे व्यर्थ की कोशिश न करने की चेतावनी दी गई। अगले ही पल उसने मोड़ पर लगे आईने में एक काली छाया देखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तुरंत बाद वह काली छाया फिर से दिखाई दी। इस पल वह इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आया क्या करे और जल्दी से अस्पताल की सीढ़ियों में जाकर छिप गया। लेकिन इसी समय फोन पर फिर से एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि उसकी जिंदगी में बस इतना ही समय बचा है। आखिरी 1 मिनट में उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सीढ़ियों का मुख्य दरवाजा पहले से ही बंद हो चुका था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, नीचे से कदमों की आवाज आई और उसने अपनी मृत गर्लफ्रेंड को देखा। एक चीख के बाद वह भी मौत के अभिशाप से नहीं बच पाया और उसके फोन पर मौत की उलटी गिनती भी 0 पर पहुंच गई। नर्स ने काम पर आते ही सुना कि अस्पताल में एक आदमी छत से गिर गया था। इस पल ने उसे बेहद डर से भर दिया क्योंकि वह आदमी कल ही उससे बात कर रहा था और उसने उसे एक ऐसा ऐप दिखाया था जो मौत का समय बता सकता था, जिसमें दिखाया गया था कि वह अभी भी 10 से अधिक घंटे जीवित रह सकती है। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या वह आदमी उस अजीब उलटी गिनती के कारण मरा था, वह जल्दी से शवगृह में गई, उसका फोन खोला, लेकिन फोन पर पासवर्ड था और वह उसे खोल नहीं सकी। कोई चारा न देख एनी ने शवदराज खोला, लाश को बाहर खींचा और उसके चेहरे से फोन अनलॉक किया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, मौत की ऐप पर उलटी गिनती 0 पर पहुंच गई थी। इससे एनी बहुत डर गई क्योंकि उसने भी कल यह ऐप डाउनलोड किया था और उसकी मौत का समय भी 1 दिन से थोड़ा ज्यादा बचा था। इस वक्त वह